बच्चों, आप लोगों ने पिछले वीडियो में आय और व्यय के विषय में पढ़ा था। आज हम लोग बचत के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, पाठ का पूरा नाम था आय, व्यय और बचत। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं, अनंत हैं और उनको पूरा करने के लिए मनुष्य आर्थिक प्रयास करता है, जिसके द्वारा उसे धनोपार्जन यानी कि आय प्राप्त होती है। उस आय को अपने आवश्यकताओं की पूर्ति पर खर्च करने यानी कि व्यय करने के पश्चात जो धन बचा लिया जाता है उसे बचत कहते हैं। बच्चों, बचत को किसी कार्य में लगाकर इससे पैसा प्राप्त करते हैं। सामान्यतः यदि बचत का विनियोग नहीं किया जाता तो वह पैसा बचत न होकर केवल संचित धन कहलाता है। बचत का अर्थ भविष्य अनिश्चित होने के कारण परिवार के लोग अपनी आय का कुछ हिस्सा प्रति मास बचाकर उसे किसी उत्पादक कार्य में लगाते हैं। इस प्रकार के धन के प्रबंध को बचत कहा जाता है। साधारणतः व्यक्ति धनराशि बचाता है और उसे संदूक या तिजोरी में रख लेता है या उससे आभूषण बनवाकर लॉकर में रख देता है। इस प्रकार की प्रक्रिया से जो धन बचाया जाता है उसे धन की बचत न कहकर अर्थशास्त्र की भाषा में उसे धन का संचय कहा जाता है, क्योंकि इसमें मूल धन में कोई वृद्धि नहीं होती। जबकि बचाई गई शेष राशि धनराशि को यदि किसी रोजगार में या किसी ऐसी योजना में जहाँ की धन में वृद्धि होती रहे लगा दिया जाता है तो इसे विनियोजित या बचत का विनियोजन कहा जाता है। यदि इस प्रकार की धनराशि को हम किसी सरकारी योजना में निवेश करते हैं तो उससे हमारे धन में वृद्धि होती रहती है और निश्चित अवधि में लाभ भी प्राप्त होता है। हमारा मूलधन तो इसमें सुरक्षित रहता ही है, साथ ही उसमें लाभांश के आधार पर निरंतर वृद्धि होती रहती है। बचत विनियोजन से अनेकों लाभ होते हैं। परिवार के लिए बचत करना आवश्यक है, परंतु बचत की हुई धनराशि को विनियोजित करने से ही बचत करने के उद्देश्य की पूर्ति होती है और ऐसी बचत परिवार के लिए अत्यंत ही लाभदायक होती है। बचत करने के लिए कई परिस्थितियां होती हैं। सामान्यतः आय कम हो जाने पर बच्चों, सामान्यतः बीमारी के कारण या किसी दुर्घटना के कारण वृद्धावस्था में या नौकरी छूट जाने पर या व्यापार मंदा हो जाने पर अथवा जो मुख्य संरक्षक होता है परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर या परिवार की आय में कमी आ जाने पर इस समय में बचत परिवार के लिए उपलब्ध रहती है। खर्च में वृद्धि होने पर भी बचत का प्रयोग होता है। कभी कभी चोरी हो जाने पर या महंगाई के कारण अथवा घर में कोई शादी विवाह आ जाने पर बढ़े हुए खर्च के लिए बचत की आवश्यकता होती है। बच्चों, घर या जमीन खरीदने के लिए भी बचत का ही प्रयोग किया जाता है। घर में विलासिता व आरामदायक वस्तुएं जैसे रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, कूलर, एसी इत्यादि पर खर्च करने के लिए भी बचत की आवश्यकता होती है। परिवार द्वारा मनोरंजन के लिए जाने पर बढ़े हुए आवागमन के खर्चे को बचत से पूरा किया जाता है। कभी कभी सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु भी व्यक्ति का खर्च अचानक से बढ़ जाता है, तो जैसे चाय या पार्टी इत्यादि उसे देनी पड़ती है तो बचत काम आता है।
परिवार की संपत्ति की सुरक्षा के लिए जैसे बीमा कराना, शेयर खरीदना आदि के लिए भी बचत उपयोगी होता है। बच्चों, बचत के विनियोजन से कई सारे लाभ होते हैं। परिवार द्वारा बचाई गई धनराशि को यदि उचित रूप से विनियोजित किया जाता है तो बहुत सारे फायदे होते हैं। पहला है आर्थिक सुरक्षा। बचत परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे यदि किसी की नौकरी छूट गई, बीमारी है या अचानक व्यापार में घाटा आ गया तो उससे आर्थिक सुरक्षा बनी रहती है, जिससे कि परिवार के लोग मानसिक व शारीरिक रूप से अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। शारीरिक असमर्थता व अथवा आकस्मिक मृत्यु। किसी लंबी बीमारी या असाध्य बीमारी के कारण या किसी दुर्घटनावश या एक्सीडेंट हो जाने पर मृत्यु हो जाने की दशा में जो बचत की हुई धनराशि होती है परिवार को बहुत अधिक राहत पहुंचाती है। परिवार ऐसी परिस्थितियों में अपना आर्थिक संतुलन बनाए रखता है। वृद्धावस्था में बल। वयस्क अथवा प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति आर्थिक धन उपार्जन के लिए सक्रिय रहता है, परंतु जैसे जैसे वो वृद्धावस्था में जाता है उसकी शक्ति कम होने लगती है। ऐसी स्थिति में सक्रिय अवस्था में बचाया गया धन उसे मनोबल देता है और वह अपना वृद्धावस्था अच्छे से बिता पाता है। भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति का लाभ। सामान्यतः परिवार में बड़े हो रहे बच्चों को उच्च शिक्षा का प्रबंध करने के लिए, बच्चों के विवाह के लिए, मकान इत्यादि बनवाने के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है, जो कि नियमित रूप से जो आय मिलती है उससे पूर्ण नहीं किया जा सकता है। अतः भविष्य में इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बचत करना और उसका उचित विनियोग करना आवश्यक होता है। राष्ट्रीय विकास में सहायक। बच्चों, सामान्यतः पारिवारिक बचत का उचित विनियोजन अपने देश की बड़ी बड़ी योजनाओं को सफल बनाने में अच्छा योगदान देता है, जिससे कि राष्ट्र का विकास संभव होता है। जो बचत सरकारी कार्यक्रमों में विनियोजन कर देने से न केवल परिवार का कल्याण होता है बल्कि राष्ट्र के हित में भी लगाया जाता है। इस प्रकार से बचत से परिवार को तो लाभ होता ही है, साथ ही हमारे देश या राष्ट्र को भी लाभ होता है। बच्चों, बचत दो प्रकार की होती है। पहला ऐच्छिक बचत, दूसरा अनिवार्य बचत। ऐच्छिक बचत वह बचत होती है जो व्यक्ति अपने आय और व्यय के ब्यौरे को देखते हुए और अपने भविष्य की आवश्यकताओं पर खर्चों का अनुमान लगाते हुए स्वयं अपनी इच्छा से बचाता है। इसमें बचत के लिए परिवार पर कोई दबाव नहीं होता है, ये उसकी स्वयं की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। दूसरा है अनिवार्य बचत। बच्चों, जो लोग नौकरी पेशा वाले होते हैं, सरकार के द्वारा अनिवार्य बचत योजना उन पर लागू की जाती है। इसके अनुसार नौकरी में लगे हुए विभिन्न व्यक्तियों की जो मासिक आय होती है उसमें से कुछ धनराशि बचाकर जमा कर ली जाती है, जिसे पीएफ कहते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड। इस बचत को अनिवार्य बचत कहते हैं। रोजगार तथा नौकरी में लगे हुए व्यक्ति इनकम टैक्स के दबाव में कुछ राहत लेने के लिए भी बचत करते हैं, जिसे अनिवार्य बचत कहा जाता है। बचत के साधन या बचत का विनियोजन कराने वाली संस्थाएं। बच्चों, हमारे देश में विनियोजन के लिए अनेक संस्थाएं कार्य कर रही हैं। ये संस्थाएं सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही प्रकार की होती हैं। अतः बच्चों, धन का विनियोजन करने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है बच्चों, संस्था विश्वसनीय होनी चाहिए। कुछ समय से कार्य कर रही हो, उसी संस्था में बचत की हुई धनराशि को
विनियोजित करना चाहिए, अन्यथा कभी कभी बचत से हाथ भी धोना पड़ जाता है। अर्थात बचत की गई धनराशि समय पर नहीं काम आ पाती। किसी भी संस्था में निवेश करने से पहले व्यक्ति को उस संस्था की ब्याज की दरें और धन के लौटने की प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पता लगा लेना चाहिए, जिससे व्यक्ति अपनी बचत के विनियोजन का पूर्ण लाभ उठा सके। बच्चों, बचत करने वाली कई सारी संस्थाएं हैं, जैसे बैंक, डाकखाना अथवा पोस्ट ऑफिस बचत बैंक। तीसरा, सहकारी संस्थाएं, बीमा योजना, भविष्य निधि योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि योजना, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, सहकारी ऋण समितियां, राष्ट्रीय बचत पत्र योजना, चीट फंड योजना, चिकित्सकीय योजना जिसे मेडिकल क्लेम भी कहते हैं। इस तरह से किसी भी संस्था में आप जो है अपनी बचत को विनियोजित कर सकते हैं। सबसे पहले बैंक। बच्चों, बैंक क्या है? बैंक कैसे कार्य करती है? आप इसके बारे में थोड़ा बहुत अवश्य ही जानते होंगे। बैंक एक व्यावसायिक संस्था है जो धन का लेन देन करती है। सामान्यतः व्यक्ति अपनी मासिक आय भी बैंक में जमा करते हैं और आवश्यकता अनुसार निकालकर उनको व्यय करते हैं। बैंक यदि राष्ट्रीयकृत बैंक है तो इसमें धन या बचत सुरक्षित रहती है और इसके ऊपर अच्छा ब्याज मिलता है और आवश्यकता पड़ने पर आप अपने धन को निकाल सकते हैं। बैंक में जमा करने की विभिन्न योजनाएं। बच्चों, बैंक में धन जमा करने के लिए कई योजनाएं हैं जिन्हें जमा खाता कहते हैं। इनके लिए अलग अलग नियम हैं और उनकी ब्याज दरों में भी अंतर रहता है। पहला है निश्चित अवधि जमा खाता। इस खाते में एक निश्चित अवधि के लिए धनराशि जमा की जाती है। ये अवधि 45 दिन से 10 वर्षों तक हो सकती है। इस अवधि के अनुसार ब्याज की दरें बढ़ती हैं और निश्चित अवधि होने पर ब्याज सहित पूरा पैसा जो है मिल जाता है। दूसरा है चालू खाता। चालू हिसाब खाता उन व्यापारियों के द्वारा चलाया जाता है जिनके द्वारा अधिक पैसे का लेन देन प्रतिदिन होता है। इस खाते में दिन में चाहे कितनी ही बार रुपया जमा किया जा सकता है और निकाला जा सकता है। इसमें ब्याज बहुत कम होता है, परंतु यह व्यापारियों के लिए बहुत ही सुविधाजनक व उत्तम है। तीसरा है बचत खाता। बच्चों, बचत खाते में 200 रुपये से जमा करके इसे खोल दिया जाता है और समय समय पर इसमें बदलाव भी होता है। कभी कभी 0 बैलेंस पे भी खाता खोला जाता है। फिर इस खाते में धन की आवश्यकता पड़ने पर जितना जमा किया जा सकता है वह निकाला जा सकता है। खाता खोलने पर पासबुक बैंक से मिलती है जिसमें कि समय समय पर निकाली हुई और जमा की हुई धनराशि का विवरण लिखा रहता है और शेष धनराशि भी लिखी रहती है। इस खाते में रुपया निकालने के 2 नियम हैं। वह खातेदार खाते में सदैव 500 रुपये रखेंगे और उन्हें बैंक के द्वारा चेक बुक भी मिल जाती है। अन्यथा व्यक्ति बैंक से विड्रॉल या आहरण फॉर्म जिसे कहते हैं उसमें धनराशि एवं दिनांक, हस्ताक्षर व खाता संख्या लिखकर भी पैसा निकाल सकता है। बचत खाता खोलने के नियम। बचत खाता खोलने के लिए स्वयं अपना नाम, यदि नाबालिग बच्चा है तो अपने संरक्षक का नाम लिखते हैं और कभी कभी ये 2 या 2 से अधिक मिल करके भी नाम लिखे जाते हैं। जहां पैसा 2 व्यक्ति मिलकर बैंक से निकालते हैं उसे संयुक्त खाता कहते हैं। बैंक से प्राप्त चेक बुक। यदि किसी व्यक्ति के खाते में हमेशा 500 रुपये से अधिक की धनराशि है तो बैंक उन्हें चेक बुक भी देता है जिसके द्वारा बैंक से रुपए निकाले जाते हैं। यह 3 प्रकार का होता है: साधारण,
या वाहक चेक, दूसरा आदेश चेक, तीसरा क्रॉस चेक जिसे कि रेखांकित चेक भी कहते हैं। साधारण या वाहक चेक, इससे कोई भी व्यक्ति बैंक से रुपए निकाल सकता है। आदेश चेक, आदेश चेक में जिस व्यक्ति के नाम का चेक होता है उसी को भुगतान मिलता है। क्रॉस चेक या रेखांकित चेक, इस चेक में बाईं ओर 2 तिरछी लाइनें खींच दी जाती हैं, जिसका अर्थ है कि चेक की धनराशि का भुगतान नकद न होकर व्यक्ति के खाते में जमा होगा, जिसका कि चेक है। बच्चों, साधारण रूप से धनराशि के भुगतान के लिए बैंक से चेक अथवा ड्राफ्ट प्राप्त किए जाते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, ट्रैवल्स चेक और गिफ्ट चेक। ट्रैवल्स चेक, ये चेक 100 से 1000 रुपये तक के होते हैं। इनका प्रयोग यात्रा में अधिक कैश न रखने के लिए व्यक्ति ये चेक अपने पास रखते हैं। इन चेक को दुकानदार स्वीकार करते हैं। यह बहुत ही लाभदायक होता है। दूसरा है गिफ्ट चेक। यह चेक 11, 21, 51, 101, 501 रुपये के होते हैं। ये विवाह, जन्मदिन या तीज त्योहार पर उपहार के रूप में दिया जाता है, इसीलिए इसको उपहार चेक भी कहते हैं। ड्राफ्ट साधारणतः बैंक में कैश जमा कर जिस व्यक्ति को देना होता है उसके नाम से बनवाया जाता है। उस ड्राफ्ट को बैंक में देकर व्यक्ति भुगतान प्राप्त कर सकता है या ड्राफ्ट को बैंक में अपने खाते में जमा कर सकता है। इस तरह से बच्चों ये चेक प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों गृह बचत खाता, संचयी सावधि बचत खाता, स्वयं सहायता समूह खाता भी चलाए जाते हैं। बैंकों के बचत खातों से लाभ। बैंकों में खुले बचत खातों से व्यक्ति को नियमित मासिक बचत होती है। मासिक बचत पर प्रति माह बैंक ब्याज भी देता है। कुछ बचत खाते जैसे निश्चित अवधि जमा खाता के ऊपर व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर ऋण लेकर अपने परिवार की आवश्यकताएं भी पूर्ण कर सकता है। बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में मैं आपको डाक खाना और अन्य बचत विनियोग के संस्थाओं के बारे में भी बताऊंगी। ओके बच्चों, धन्यवाद।